हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। तो भाई आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट भी हो रही है सुबह के 9 बजे से। और अभी मैं पहुंच चुका हूं जुम्मा के नीचे वाले गांव में। यहां का इस गांव का नाम है कूला। तो गांव तो आगे पर है, लेकिन मैं यहां से शॉर्ट पड़ता है तो उस रास्ते से जा रहा हूं। तो देखो भाई, ये हल्का सा रास्ता दिख रहा है, ये वाला। यहाँ से चढ़ के इस वाले टॉप में जाना है भाई। यहाँ देखते हैं कितना टाइम लगता है। इस वाले टॉप से भी फिर वहाँ से भी और चढ़ना पड़ेगा आगे, लेकिन यहाँ से लास्ट वाली टॉप ये दिख रही है। यहाँ से भी समथिंग 10-15 मिनट और लगेंगे, तो फिर पहुँच जाएंगे अपने काम वाले लोकेशन में। तो चलते हैं फटाफट। ये रास्ता तो देखो भाई, बहुत ही प्यारा सा है, मतलब खड़ंचा वाला। लेकिन यहाँ से आदमी बहुत कम चलते हैं, क्योंकि गाड़ी के रास्ते से ज़्यादा चलते हैं, तो यहाँ से कम ही चलते हैं। मतलब आजकल चलते होंगे, क्योंकि ये जुम्मा वाली रूट नीचे पे बंद है, तो फिर इस वाले रास्ते का उपयोग हो रहा होगा थोड़ा बहुत। नहीं तो यहाँ से ना के बराबर चलते हैं। और नीचे पे देखो भाई, कूला क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है भाई। अभी स्टार्ट ही होने वाला है क्रिकेट का सीज़न गांव में। मतलब कि नवंबर दिसंबर के बाद फरवरी तक लास्ट टूर्नामेंट चलते हैं। यहाँ पे नेपाल वाला गांव यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। पूरा गांव तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऊपर बादल लगे हुए एकदम घनघोर। तो भाई कल एक छोटी सी बरस छूट गई थी, तो उसके चक्कर में मैं गया था कल धारचूला उसको लाने के लिए। नहीं तो कल ही रुकने का विचार था मेरा, लेकिन देखो इतनी छोटी चीज़ थी, उसके लिए भी धारचूला दौड़ना पड़ा। और अभी इतनी बड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी है भाई। ये भी होता है कभी कभी ना, इतनी छोटी चीज़ की भी आवश्यकता, जो अहमियत होती है ना, वो तब पता चलता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी दिखाता हूँ मैं। तो भाई देखो भाई, ये कल इसके लिए मैं बाज़ार गया था। मतलब छूट गया था मेरे घर में, बहुत बढ़िया वाला था वो, तो घर में छूट गया था। तो फिर मैंने बाज़ार से लिया इसको। उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन काम चलाने के लिए ठीक ही है ये। इसके लिए गया था मार्केट। इससे मेरा बहुत सारा काम रुक चुका था ना, जो लोगों को बनाने के लिए काम आता है। तो फिर तभी गया था भाई, नहीं तो आज अभी तक तो मैं 1-2 तो निपटा भी देता, ये होता। तो अब बाज़ार से यहाँ आने में तो मुझे लग गए 8:30। फिर वो नीचे रोड से यहाँ पहुँचने में आधा घंटा का टाइम लगा। अभी 9 बजे हैं, 9:45-10 बजे पहुँचूँगा मैं अपने काम वाले लोकेशन में। तो देखो भाई, इतनी सी छोटी चीज़ के लिए भी इतना दौड़ भाग करना पड़ा भाई। तो जहाँ पे सुई का काम होता है, वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता, बोलते ना। तो वो कहावत कल मेरे लिए फिट बैठी भाई। ये देखो भाई, बरसात का टाइम है तो जगह जगह पर एकदम लैंडस्लाइड देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो ही रखा है भाई, यहाँ पे हो रखा है, इस साइड को भी हो रखा है। और नीचे आते टाइम तो बहुत ज़्यादा पत्थर गिरे थे भाई एक जगह पे ना। वहीं से गाड़ी से उतर के मैं सीधे ऊपर आया था। मैं ऊपर आने तक तो पत्थर भी नीचे रोड में पहुंच गया था भाई। बहुत बड़ा बोल्डर था। मैं ज़्यादा रुका नहीं वहाँ पे, अगर रुकता तो वीडियो भी बन जाती, लेकिन मुझे जल्दी थी ऊपर काम के लिए जाने में, तो मैं जल्दी आ गया था। तो देखो भाई, यहाँ इस प्रकार का हो रखा है लैंडस्लाइड। मुझे लग रहा है कि अगले साल तक तो ये ऊपर तक पहुँच सकता है भाई, इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो भाई अब पहुँचने वाला ही हूँ। बस अब कुछ मिनटों का रास्ता है भाई, उसके बाद पहुँच जाएंगे हम सीधे ऊपर पे। देखो भाई, हल्का सा दिख रहा है ऊपर ये बिल्डिंग, ये है यहाँ की आयुर्वेदिक भवन। तो इसके पास में जाना है भाई मैंने। तो ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट मान के चलो, फिर पहुँच जाएंगे हम ऊपर को। और देखो भाई, यहाँ पे कितने सारे वाटरफॉल्स गिर रहे हैं नीचे की तरफ। और ऊपर पे देखो एकदम कोहरा लगा हुआ है। तो जहाँ पे कोहरा लगा है, उसी रास्ते से यूं करके वाला रास्ता निकलता है एक। तो सर्दियों के टाइम तो मैं उसी वाले रास्ते से जाता हूँ, क्योंकि नीचे कुलागाड़ का जल स्तर उतना नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। तो फिर वहाँ से जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आजकल के टाइम में तो वहाँ की सिचुएशन ना बहुत ही भयंकर वाली है, तो वहाँ पे जाने से खतरा है भाई। तो आजकल मैं नीचे धारचूला वाले रास्ते से आ रहा हूँ, तो भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है भाई चढ़ाई चढ़ने में। लेकिन वहाँ से तो एकदम तिरछा रहता है, तो थोड़ा ईजी भी रहता है भाई। अभी तक तो मैं पहुँच भी जाता उस वाले रास्ते से। फाइनली पहुँच चुका हूँ रोड में। यहाँ पहुँचने में मुझे पूरा 1.25 घंटे का टाइम लग गया भाई नीचे रोड से।
तो अब यहाँ पहुँच गया, थोड़ा दुकान में जाते हैं, बहुत गर्मी हो रही थी, ठंडा ठंडा पी लेते हैं, फिर देखते हैं काम कहाँ पे पता करके अपना काम हम निपटा लेते हैं। फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ी लगी हुई है आज। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ का लोकेशन, ऐसे कुछ इस प्रकार से जुम्मा गाँव का लोकेशन। देखो भाई, इतने टॉप में आ रहा हूँ अभी मैं, अभी नीचे वाले मोहल्ले से ऊपर को आया। मौसम भी एकदम बहुत भयंकर जैसा हो रहा है भाई, बारिश कभी भी हो सकती है। अभी इस वाले मोहल्ले में जाना है एक बोर्ड लिखने के लिए, फिर नीचे जाऊंगा, और नीचे भी क्या पता टाइम होगा तो एक नीचे कर देंगे, नहीं तो लास्ट ही है। आज के दिन के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, अब मात्र एक बोर्ड लिखना है, उसके बाद सीधे गोइंग टू हाउस। भाई अब तो एक बोर्ड लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। 3:30 बजे तो यहाँ से रवाना हो जाएंगे घर के लिए। चलते हैं थोड़ा आगे पे, दुकान के बगल में लिखना भी ज़्यादा दूर नहीं है। मौसम भी एकदम कहीं पे सुहाना, कहीं पे मस्ताना जैसा हो रखा है। देखो यहाँ वाला मौसम हो रखा है, और इस साइड से तो भाई कुछ कहना नहीं भाई, कभी भी बरस सकता है। ये देखो भाई, आज का मेरा ओवर काम, कभी कभी ओवर भी करना पड़ता है भाई। तो भाई काम हम हो गया कंप्लीट आज का, जितना भी होना था। अब जा रहे हैं हम घर, अब नीचे एलाघाट तक जाना है, फिर वहाँ से गाड़ी पकड़नी पड़ेगी भाई। मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है तो कोई भरोसा नहीं भाई, मिलती नहीं मिले।